ठीक है भैया मैं डर गई। अरे अभी डरोगी बता रहा हूँ। और भाई एक्चुअली आवाजें आ रही थी। आज तक हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं देखा भाई। और हमारी जो फटी थी ना सारी इंसिडेंट देख के। और भाई मेरे को दिखता है एक गाड़ी के ऊपर एक कुत्ता सोया हुआ है। हाँ। भाई सबसे पहले पता चला शीशे में देख के चिल्ला रही आर सेइंग दे वांट स्ट्रीमर टू टेल अ हॉरर स्टोरी इमीडिएटली। ओके ओके ठीक है चलो ओके लेट्स गो बॉयज। ठीक है देखो दोस्तों इसमें कुछ स्पॉयलर्स हैं तो अगर तुम लोगों ने अभी तक का वो देखी नहीं है क्या कहते हैं अपनी भय वाली मूवी मतलब सीरीज देखी नहीं है जो एक रियल वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन्वेस्टिगेटर पे वो है बेस्ड है। तो अगर तुमने अभी तक का वो सीरीज देखी नहीं है तो फिर तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली म्यूट कर देना चाहिए। स्ट्रीम बंद मत करना थैंक यू। और तो तुम्हें म्यूट कर देना चाहिए क्योंकि ये उससे रिलेटेड है ठीक है थोड़ी सी है ना। हाँ उसी से तो रिलेटेड है ना। हाँ उसी से तो रिलेटेड है। तू क्या बताओगे तेरे को नहीं पता भाई ऐसे बोल रहा है। ये अलग ही है भाई छोड़ इसको। अबे छोड़ जो भाई गए था नशेड़ी है नशेड़ी नशेड़ी है भाई नशेड़ी है भाई नशे करता है कहीं इसी की हरकतें ना हो वो। तो देखो मैं बताता हूँ देख लिया भैया ठीक है बताओ चलो तो मैं बताता हूँ। अब देखो भैया देखिए देखिए बताओ बताओ भैया कब उठोगे। हम लोग उठ जाएंगे फिर 6 बजे 7 बजे। बाबा जब आप उठोगे तब मैं उठ जाऊंगा। ठीक है अपन उठ के सीधे ब्रश करके काम पे लग जाएंगे क्योंकि हमें काम 2 बजे तक कैसे भी खत्म करना है ब्रो। बाबा सुबह उठ के ना फ्रेश माइंड होता है कर देंगे हम आराम से। किसका माइक एक ही है रखा एक ही जगह पे ही है। अभी तो रखा हुआ है। देखिए ना बता रहा हूँ फिर देखो एक बार आवाज बढ़ाओ देखिए ना बता रहा हूँ फिर बढ़िया आवाज आ रही है हमारी तो। हाँ क्रिस्प आ रही देखो एक बार है आवाज़ तो आपकी बढ़िया ही। थैंक यू यार। बस बाबा ऐसे ही बोलते रहना रात को नींद आ जाएगी मुझे। एएसएमआर। तेरे फोन से कॉल लगाया था ज़्यादा अच्छी नींद आएगी कॉल ही नहीं आती है मुझे मैं क्या करूँ। उसको कॉल ही नहीं आती यार। मुझे भी नहीं आती थी बट धीरे धीरे कॉल अपनी बंद हो गई थी बोल। ठीक है दोस्तों मेरे कॉल हर जगह जाते थे वही तो कह रहा हूँ तेरे को ही नहीं आते थे बस मुझे ही नहीं आते थे। देव की तो बहुत सैड स्टोरी ब्रो। तो देखो सॉरी रॉनी की देव की तो नहीं है। देव की यार अच्छी स्टोरी है बट वो थोड़ा सा है उसमें यार। अरे हो जाए जो प्रॉब्लम सब स्टोरी में होती है वही वाली प्रॉब्लम है हो जाएगी सही भरोसा है मेरे को इस पे। हाँ देखो वही तो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ऐसे सॉल्व नहीं होती लाडले ऐसे सॉल्व नहीं होती। अच्छा हाँ वो तो हाँ। क्रेजी है भाई। बताओ फिर गूज़बम्प आ जाएंगे। मत बता तू रहने दे बोल। अरे यार भाई यार लोग लगे पड़े उनको खुजली हो रही है। दोस्तों तो क्या हुआ था मैं बताता हूँ। हम लोगों ने देखी थी भय ठीक है जैसे समझो हमने आज रात को बैठ के देखा हम लोगों ने पूरे बाय द वे हम इतने हुक्ड थे और सबकी इतनी फटी पड़ी थी कि हम लोगों ने वो देखो मैं ऑनेस्टली पहले एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ ठीक है। सो बेसिकली मेरे को बहुत डर लगता है। मैं कोई भी हॉरर मूवी कोई भी सीरीज नहीं देख सकता अकेले एटलीस्ट अनटिल अनलेस आई एम प्रोवोक ठीक है। अकेले तो नहीं देख सकता मैं चाहे प्रोवोक भी करोगे तो भी नहीं देखूंगा। तो हुआ क्या था कि हम सारे के सारे वो थे हम सारे के सारे बैठे हुए थे रोनी देव मैं और भी थे। हम लोग कितने थे रोनी देव में हम लोग पाँच 6 जने थे 6 जने होंगे शायद से ठीक है। तो ऐसा हुआ कि बात हुई कि भय देखते हैं रोनी ने बोला इसने देखी हुई थी क्योंकि बस इसकी एक चीज़ खराब है भाई पहले ही प्लॉट ट्विस्ट बता देता है हाँ और सो गया अपना पहले ही प्लॉट ट्विस्ट बता देगा भाई ठीक है। तो मज़ा नहीं आया फिर देखने में ऑनेस्टली सही बताऊँ तो उसकी वजह से ठीक है। तो इसको जितनी गाली बकनी तुम लोग दे सकते हो ठीक है। और ठीक है भैया मैं डर गई। अरे अभी डरोगी बता रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि हम लोगों ने भय देखी ठीक है। मैंने कैसे ना कैसे करके सब लोग आगे थे फिर चढ़ा दिया था थोड़ा सा कि भाई इतनी फट रही है ये वो करके। तो मैंने देख ली ठीक है और फट गई भाई मजाक से हट के ठीक है। फट गई हम लोगों ने हमारी इतनी फटी पड़ी थी कि हमें पता था अगर ये हम अभी रोकेंगे तो कल नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने पूरी देखी हमने। हमारी इतनी फटी पड़ी थी ठीक है क्योंकि हमें पता था कि अगर हम लोगों ने बाई चांस बोला कि अब इसको कल देखेंगे यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने सुबह के 4 बजे तक ऐसी कुछ पूरी देखी पूरी देखी। और बीच में टॉयलेट भी लगे और जाए भी और भाई एक्चुअली आवाज़ें आ रही थी
मतलब घर से नहीं, वैसी नॉर्मल आवाज़ें मतलब होती है ना, जो जैसे पैर खींचने की, ऐसा ऐसे करके, मतलब अपने ही पैर खींच रहे हैं तो ऐसे करके उड़ता, तो फट गई थी हमारी, मतलब गंदी फट गई थी। अब नेक्स्ट डे, अगर तुम लोगों ने रॉनी का व्लॉग देखा होगा, तो रॉनी के व्लॉग में हम लोगों ने क्या कहते हैं उसे, रॉनी की ये थार पार्टी ली थी, ठीक है, पार्टी के पैसे थे मेरे पास हैं। तो मजाक कर रहे हैं यार। तो सीन क्या हुआ कि अब रौनी की थार की पार्टी थी, हम लोग गए रात को, ठीक है, शाम को गए थे, रात हो गई वहाँ बैठे बैठे। अब हम लोग ऊपर को आए, तो हम लोगों ने क्या करा पता नहीं, हमारे दिमाग में क्या चला, हम लोग कायदे से जा सकते थे वापस सेम रास्ते जिससे हम आए थे, ठीक है, जो अपना वो है क्या कहते हैं HMT वाली वो है रोड है, उससे ऊपर को आके जा सकते थे आराम से, भीमताल वाली रोड से ऊपर से निकल जाते, आराम से पहुंच जाते, ठीक है। अब लेकिन हमने क्या करा, दिमाग चलाया हमने अलग, हमने बोला हम निकलेंगे क्या कहते हैं भुजिया घाट से, ठीक है। शॉर्टकट। अब सीन क्या हुआ कि मेरी गलती हो गई कि मैंने रॉनी को बोल दिया कि जैसे हम लोग दीपुदा मैगी पॉइंट से निकलते हैं तो पहले बाहर आना होता है, उसके बाद ऊपर को जाना होता है, तो आप भुजिया घाट वाले रास्ते पे जाते हो। मैंने रॉनी को बोल दिया यहीं से ऊपर चल रहे, और बावे रात को पहाड़ पे ऐसी जगह पे तो खास करके कोई लाइट नहीं होती है, हम पूरा ऊपर तक चले गए। अब मैं आधे रास्ते में मेरे को हुआ कि यार ब्रो ये तो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो था ही नहीं। अभी एक तो रोड इतनी अच्छी है वो वाली भुजिया घाट वाली, सब कुछ चीज़ें अच्छी हैं, ये तो भाई छोटी होती जा रही है रोड, पतली होती जा रही है, और एक्चुअली बहुत पतली होती है, एक साइड खाई थी। तो हमारी फटे जाए फटे जाए फटे जाए, और किस्मत कैसी है कि कल ही हम देख के आए, तो हम पहले बोले जाए कि यहाँ अगर हमें बचवा दिख गया ये वो, हम लगे पड़े हैं भाई, ठीक है। कम वही होता है ना कि जितनी फटती है आदमी उतना ही ज़्यादा बोलता भी है, और उतनी ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं। तो हमारी फटी भी पड़ी है, हम बोले जा रहे हैं भाई बचवा दिख गया तो क्या होगा, भाई किसी को बचवा दिख गया तो क्या होगा, मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ की, ठीक है। मैं तो डांट रहा था भाई इन लोगों को क्यों नहीं हो करके, फिर मैंने भी एक बार कर दिया था, तो फिर मैं चुप हो गया था। तो फिर क्या हुआ, तो हम लोगों ने इसको बोला रॉनी को कि रॉनी गाड़ी काट, फिर यू टर्न ले भाई, ये हम गलत आ गए हैं। भाई ट्रस्ट मी ऑन गॉड गाइस, मेरे को पता है कि तुम लोग सोचोगे कि भाई मजाक कर रहे हैं, भाई पिच ब्लैक था, ठीक है भाई क्या भाई, अंधेरा था पिच वहाँ, ब्लैक pitch मतलब black। पिच ब्लैक मतलब अगर बाय चांस थार की लाइट बंद कर दोगे तो कोई सोर्स नहीं है, कोई चांद की लाइट नहीं है, कुछ नहीं है यार, कैमरा जस्टिस नहीं करता, कैमरा लो नाइट करके ना कुछ कर देता है, लाइट दिखा देता है, बट ट्रस्ट मी ब्रो इतना पिच ब्लैक था, इतना पिच ब्लैक था कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ ये नहीं दिखेगा मेरे को। हम लोगों ने जिस समय यू टर्न काट रहे थे ना, तो जैसे अब गाड़ी ऐसी है तो सामने लाइट पड़ रही है, दिख रहा है, तो अब गाड़ी ऐसी है क्योंकि हम यू टर्न काट रहे हैं, ये रास्ता है और वो मेरे लेफ्ट में है। भाई मैंने लेफ्ट में देखा, मुझे मेरी आंखें देख के डर लग गया, इतना पिच ब्लैक था सोचो, और मेरी फटे जाएगी भयंकर, यहाँ मुझे कुछ दिख ना जाए बस। अब समझ रहे हो, क्योंकि कल ही देख के भी आए सीरीज की फट भी रही है भाई, तो भाई इतना डर का माहौल हो गया, इतना डर का माहौल हो गया। अब क्या हुआ कि हम घर को जाएं, ठीक है, हमने गाड़ी मोड़ी और हम चले, तो कुछ शराबी लोग थे, मतलब चिल लोग थे, लेकिन मतलब शराब वराब पी रहे थे अपनी, बट थोड़ा कर रहे थे, मतलब गाड़ी से निकल जा रहे थे बार बार ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर उन्होंने हमें साइड दिया, हम निकल गए, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं हुआ, लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं हुआ, बट वो कर रहे थे मतलब, लेकिन चिल लोग थे बहुत। तो हम लोग वहाँ से निकल गए अपना, ठीक है, फिर हम लोगों ने वही रास्ता लिया जो मैंने बताया ना, भुजिया घाट के लिए पहले बाहर निकल के फिर ऊपर को जाना होता है, तो हम वहाँ से गए। ट्रस्ट मी उस रास्ते से मैं 100 बार 1000 बार आया हूँ, आज तक हम लोगों ने वैसा कुछ नहीं देखा भाई हमने आज तक का कुछ नहीं देखा था। और सबसे फनी चीज़ क्या थी बताए, बता दो ना वो भी, मतलब मैं वो नहीं बोलूँगा, वो तो बता अपने हिसाब से देखो, चलो ठीक है। तो रॉनी ने बोला था कि किसी का कॉल आएगा अगर हम लोग परेशानी में होंगे, और कब बोला था रॉनी ने, जब हम ऊपर जा रहे थे, ठीक है। तो जब हम ऊपर को जा रहे थे ना, जहाँ से मैंने बताया यू टर्न काटेंगे, तो रॉन ने बोला था अगर हम परेशानी में होंगे तो इनका कॉल आएगा, ठीक है। और रैंडम, समझ रहे हो, रैंडम बोला कि नहीं हो सकता कि उस बंदे का कॉल आए, समझ रहे हो, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि बंदे का कॉल आ जाए। रॉन ने बोला कि इनका कॉल आ जाएगा अगर हम किसी परेशानी में होंगे तो। भाई यू वोंट बिलीव मी, हम वहाँ से निकले और उसके बाद हम लोग रास्ते से गए, हम लोग वो निकल के बाहर रास्ते से गए बीच रोड में जहाँ पर हम लोग 10 बार 100 बार 1000 बार, भाई मैं पैदा हुआ हूँ यहाँ, 10 बार गया हूँ उस रास्ते से, कितनी बार गए हम लोग, हाँ। कभी नहीं देखा उस रास्ते के बीच में पेड़ लगा हुआ था, पेड़, और ऊपर आ रहा था पूरा, जो ऊपर आ रहा रोड के बीच से, हाँ, रोड के बीच से, हाँ उगता हुआ पेड़ है, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी ने गड्ढा दिखाने के लिए डंडी डाली हो या कुछ डाली हो, उगता हुआ पेड़ है, पेड़ है रोड के बीच से,
और हम कल ही वो देख के आए हैं, भय देख के आए हैं, जिसमें तुम्हें पता है क्या होता है हमने टर्न लिया ब्रो। सामने दिखा वो भाई हम लोग झटक गए। भाई हमारी फट गई भाई, हमने चुप हो गए सारे शांत थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब कोइंसिडेंस देखो, और भाई वी आर नॉट मेकिंग दिस अप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग ये मत सोचना हम लोग ये मेकअप कर रहे हैं ब्रो। वो उससे हम कटे, वो पेड़ से हम कटे, हम आगे गए, विद इन 20 सेकेंड्स एट मैक्स, 20 सेकेंड 30 सेकेंड बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उनका कॉल आ गया, और वीडियो कॉल आया डायरेक्ट। वीडियो कॉल। और रॉनी ने जो रैंडम बोला था ऊपर जाते हुए जब हमारी फट रही थी कि अगर हम लोग उसमें होंगे, परेशानी में होंगे, तो कॉल आ जाएगा। और कभी कॉल नहीं आया। रॉनी मेरे साथ ऑलमोस्ट 7 दिन तक था साथ में, 1 हफ्ते से ज्यादा थे। और उनका कॉल आ गया। जो हमारी फटी भाई, हम लोग चिल थे उनसे बात करते हुए, ध्यान भी नहीं दिया था। हमने उनको बोला भी नहीं कुछ, ठीक है। और वो बहुत रैंडम चीज थी कि मतलब वो नहीं कर सकते थे कॉल। उनने सबसे पहली चीज बोली, पूछी कहाँ है, कहाँ हो, कहाँ है, और क्या क्या कर रहे हो, वो सबसे कहाँ जा रहे हो, ऐसे बोला उनने। मैंने कहा व्हाट भाई, वो बहुत फाड़ू चीज थी भाई। और हमारी जो फटी थी ना, सारी इंसिडेंट देख के, और भाई आज भी लगता है यार डर वो सोच के, पता है कि हम लोग कुछ तो क्रेजी चीज से निकल के आए। मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कभी भी यार, मतलब वो तो बहुत क्रेजी था भाई। भाई सोच होता के क्या पता है, जब कुछ ऐसी आसपास कुछ होती है ना, तो एंजाइटी होने लग जाती है एकदम से। हाँ, बिना बात के एंजाइटी होने लग जाती है। वही तो, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता कि मैं कितनी बार अल्मोड़ा रात को गया हूँ, तो मेरे को रास्ते में कभी कुछ नहीं हुआ, कभी मेरे को ऐसा फील नहीं आता कि डर लग रहा है भाई, ये हो रहा है भाई, मैं चिल होके जाता हूँ। बट उस दिन भाई इतने छोटे से पहाड़ के रास्ते में डर कैसे लग सकता है आदमी को भाई। बहुत था भाई, बहुत क्रेजी था भाई। बहुत क्रेजी। वो तो भाई गूज़बम्प। नहीं हमें दिखा कुछ नहीं ब्रो, रात को भूत दिखा क्या? नहीं नहीं ब्रो, दिखा कुछ भी नहीं, दिखा कुछ भी नहीं। स्टोरी सुनाऊं? वो तो रोनी ही सुना पाएगा भाई। वहाँ दिखने वाली स्टोरी सुनाऊं? सुना। पहाड़ों की है ये, हिमाचल की। सुना। मेरा दोस्त था ना, उसने गाँव जा रहा था, ठीक है, दोस्तों के साथ अपने। हाँ तो भाई ऐसा हुआ, मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ, वहाँ भी नींद सी आ रही है मेरे को, सब ठीक है, हाँ नींद सी आ रही है, पीछे बैठा हूँ। तो भाई वो ना बहुत ऐसे हमारे जैसे मजे नहीं ले रहे थे, वो भी लोग फुल मजे ले रहे हैं, और वो लोग अलग लेवल के मजे ले रहे हैं, ठीक है। क्या ही कर लेगा, क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, चैलेंजेस चल रहे हैं उधर, ठीक है। तो भाई मैं ऐसे बैठा हूँ, पीछे मेरे को नींद आ रही है, मैं जस्ट गाड़ी चला के हटा था। मतलब ये लगा लो उसके घर से 8-9 किलोमीटर पहले होते हैं ना पूरे पहाड़ पूरे प्रॉपर। तो भाई उधर ना कुछ स्टोरी फेमस होगी, मेरे को क्या पता, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं चल रहा हूँ, रात के बज रहे होंगे कितने, 11:30 या 12 के आसपास हो रहे होंगे। पैदल जा रहे थे? नहीं गाड़ी के अंदर चल रहे हैं। बोलिए कोई हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं था उस टाइम, ठीक है, कच्ची रोडें भी थी वो प्रॉपर। भाई मैं चल रहा हूँ, लोग मजाक वो उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, फुल फन कर रहे हैं अपना उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और भाई मैं देखा सामने एक लेडी खड़ी है लाल सूट पहन के, और प्रॉपर वैसे चौक के ऊपर खड़ी है, और ऐसे खड़ी है, बस नॉर्मल खड़ी है। भाई मैंने होगी कोई, चलो क्या मैं इन चीज़ों में वो करूँ, ठीक है, होगी कुछ। भाई मैं चल रहा हूँ। अब फिर से मैं उनको बोल रहा हूँ यार सालो आराम से बात करो भाई, फोन दो। मैं देखा वो एक मोड़ फिर से, और वहाँ पे फिर से खड़ी हुई है। अब मेरे को लगा भाई कुछ गड़बड़ है। अब मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, मेरे को, तब मैं बोलूंगा इनकी फट जाएगी, ठीक है। अब मैं ऐसे करके चुपचाप नीचे हो गया। मैं को यार इनको अगर मैंने बता दिया कि मुझे फिर से दिखी है, तो ये लोग डर जाएंगे, कुछ ना कुछ कलेश हो जाएगा यहाँ पे। अब भाई आगे चले, मान लो उसके घर से 3-1 किलोमीटर होगा। 3-1 किलोमीटर पहले जैसे होता नहीं अपने पहाड़ों में एक वो ऐसा टर्न आता है कि हम ऐसे मुड़े, और यहाँ पे ब्लाइंड है, जहाँ पे आपने को बताया था कि यहाँ से गाड़ी कभी भी ओवरटेक नहीं करनी, ठीक है। वो है घूमते साथ ही इस साइड को फिर से खड़ी है। अब मेरे साथ उन्होंने देख लिया, उसने साइड में देखा, जो गाड़ी चला रहा था उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसने पीछे देखा मेरी तरफ, और मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ ऐसे इशारा किया। कुछ बोलने जुटने घर पहुंचने थे। भाई हम घर पहुंचे, वहां उसके नाना जी मिले। मैंने सीधा उसके नाना जी के पैर छुए, उनने बोला सब सही साथ ठाक पहुंच गए ना, उनकी अपनी पहाड़ी भाषा में थोड़े ऐसे करके बोलते, ठीक ठाक पहुंच गए ना, बढ़िया कर गए। मैंने कहा हाँ नाना जी पहुंच गए। तो थोड़ा अंदर चले, बोलते ये आगे मंदिर है हमारा, अभी मत्था टेक लो जाके, रात को चलावे बहुत दिखते हैं यहाँ पे सूट पहन के। मैंने अर्नब को देखा, अर्नब ने मुझे देखा, हमने कहा ये होता है गाँव में बहुत होता है। उन्होंने भाई वहाँ पे तो फेमस स्टोरी है उस चीज की कि लाल सूट पहन के रात को लेडी दिखती है। और फिर जो ड्राइवर था आगे चला रहा, और जो मेरे साथ में इस तरफ को पीछे बैठा हुआ था,
उसने भाई बोला कि हाँ अंकल जी हमको तो कुछ नहीं कहा, मैंने अंकल दूसरे को देखा, सालो हमें दिखा है। हम बोले क्या? वो सब डर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा, कुछ नहीं है। क्या सीन क्या होता है बाबा ये, और ये चलावा चीज क्या होती है यार अगर तुम लोग वहाँ डर जाते तो तुम्हें छौ लग जाता, हाँ पीछे लग जाता तो तुम्हारे। पीछे हो गया, दिखता ही दिखता अच्छा हुआ तुम डरे नहीं। चिल्लाना नहीं होता बेसिकली, चिल्लाना और झसकना झसक नहीं हो ऐसे करके झसक के डरना, हाँ जैसे बॉडी देखा तो वो हो जाती है ना, जैसे घुसबम आ जाता है ना, वैसे ही झसना होता हाँ है। बेसिकली तेरे अंदर एक वो बन जाता है बेसिकली, मतलब कैसे होता है, गैप बन जाता है आने के लिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो जब भी तू मतलब ऊपर साइड जाए तो कुछ दिख भी गया, जैसे कुछ भी दिख गया, जरूरी नहीं है वो एक भूत ही हो, बंदा कंट्रोल कैसे एक वो ही हो, मतलब दिमाग में सकता ना, प्रेजेंस, हाँ वही। जैसे होता है, क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। और बताऊँ कैसे होता है पहाड़ में झसकना? तेरे को लगेगा कुछ दिखेगा तो डर लगेगा, तो तू चौंकेगा, फिर तेरे पास आ जाएगा। नहीं, छौ कैसे लगता है पता है पहाड़ियों को? मतलब पहाड़ी छौ कैसे सबको लगता यहाँ है? पर ही। बहुत ही सिंपल। जैसे मेरी बुआ थी, उनको लग गया था एक बार छौ। वो दिल्ली रहती थी, यहाँ आई थी। हम गए गोला बैराज, ठीक है। अभी तो गोला बैराज में नीचे आने नहीं देते, हाँ। उस टाइम पे जाने देते थे। क्या है कि वो जगह गोला बैराज है, गोला रिवर है उत्तराखंड की, गराज मतलब मतलब वो नीचे उत्तराखंड की कहीं बोला, जाके सॉरी रहती है। हल्द्वानी की रिवर है गोला ना। तो बेसिकली वो नीचे गए हुए थे, सारे फन कर रहे थे, मजे कर रहे थे, उनका पैर फिसल गया। तो पैर फिसल के आदमी क्या करता है, डरता ही है, छटकता ही है, झस लगती है ना एकदम से, तुमको झस लग गई, आ गया पीछे आ गया। हाँ भाई। सबसे पहले पता चला शीशे में देख के चिल्ला रही, ठीक है, कुछ दिख रहा करके, ठीक है। फिर सब मजाक उड़ा के बंद कर दी बात। फिर खाना खा रही थी, रोटी और सब्जी, भाई रोटी सब्जी खत्म करी, उसमें दिख गया प्लेट में, ऐसी बस। फिर पूरा पूरा वो करवाया विभूति में करवाया, crazy जागरी हुआ। आगरी लगती है फिर तो। हाँ मतलब मेरे को पता है शहर वाले ज़्यादा नहीं मानते ये सब चीज़ों में, बट पहाड़ में तो पहाड़ों में तो बहुत बहुत है होता है। भाई। भाई क्यों तुम्हें आधे लोगों को ये नहीं पता होगा, जो शहर के लोग पहाड़ में घूमने आते हैं, वो सोचते होंगे कि अरे ये मंदिर है बढ़िया मंदिर है, अरे वो मंदिर है बढ़िया मंदिर है। कभी ध्यान देना, एक सिंपल ध्यान देना, बहुत सिंपल ध्यान देना, पहाड़ के जितने भी मंदिर दिखेंगे मोड़ों में दिखेंगे, मोड़ों में देखेंगे सारे मंदिर। भाई उनके पास जगह नहीं है क्या कि बीच में आराम से अच्छी जगह पे बनाए? मोड़ पे ही क्यों है मंदिर? भाई इनको वो बहुत ही सिंपल है। परियां होती हैं भाई, लेके चल देती हैं। लेके भाई इनको वो स्टोरी सुना है। वो क्या करती है मैं बताता हूँ। ना 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 पागल है बोला क्या? उसने? वही वाली। तो थोड़ा सा ना ना होनी भाई। सो बेसिकली क्या होता है मैं बताता हूँ। ऐसा होता है कि जो ये होती है ना परिया छलावे, ये सब होते हैं, ये क्या करते हैं, तुम्हें रोड सीधी दिखाते हैं मोड़ों में। हाँ तुम्हें दिखाते हैं कि रोड सीधी है, क्योंकि पागल लोग ही होंगे, वह गधेरे में डाल दे रहे हैं गधे गाड़ी। में, हाँ। मंदिर वहां बनते हैं जहाँ पर मोड़ पे ना बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो वहां पर फिर वो लोग मंदिर बनाते हैं ताकि ये सब चीजें आए ना उधर। तो आदमी को फिर मतलब ये क्या करते हैं, ये तुम्हें सीधा रास्ता दिखाते हैं और फिर बंदा सीधी गाड़ी डाल देता है गधेरे में, खत्म बंदा। तो इसलिए मोड़ों पे बनते हैं। क्रेजी होता है बेसिकली। छः तुम नॉर्मली चल रहे हो, पानी का क्लोज, तुम्हारा पाँव मुड़ गया, तुमने चिल्ला दिया, वो ही छौ लग गया। बहुत ही उनको simple लगा है है। छौ। हाँ बंदा फिसले विसले भाई, फिर तो दिखता है हर जगह पे। वो लगा हुआ है। हाँ मैं बताता हूँ क्या हुआ। हम कैंपिंग स्पॉट देखने गए, एक बंदा था हमारे साथ का, ठीक है। उनको इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि छौ लगता है, कुछ होता है, ठीक है। जाइना साकिब बोल रही है रोनी इज माई क्रश। इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो रोनी को। भाई हाँ अभी हाथ जोड़ रहा है, अभी बात में देव भाई तो मेरा भाई है, सही किया तूने, ऐसे कहता है। तो बेसिकली एक हमारे साथ का बंदा था, उसको बिलीव नहीं था कि छौ जैसी चीज़ होती है। तो हम एक कैंपिंग स्पॉट देखने गए, स्काउट करने की कि यहाँ कैंपिंग हो सकती नहीं हो सकती। गए और आते वक्त उनका पाँव फिसल गया और वो गिर गए और चिल्ला गए, मतलब गिर गए, अच्छा गिरे, अच्छा खासा गिरे, और उनको डर लग गया वहीं गिरते वक्त। तो फिर क्या बोलते हैं, उस टाइम बोला हमने, उनने कहा ऐसे कुछ नहीं होता। फिर हम घर गए, रात को जब सोने का समय आया, हम सब क्या बोलते सोए हुए थे, हम सब सोए नहीं थे, 2 बजे का टाइम था, हम सब आपस में गेम वेम खेल रहे थे। तो वो अकेले रूम में थे, वो बेसिकली इतने जोर से चिल्लाते हैं कि पूरा घर उड़, और वो रूम सबसे दूर है, और इतने जोर से चिल्लाते पूरा घर उड़ गया। हम देखने आते हैं क्या हुआ, बोलते हैं पूरा मुंह पसीना ही पसीना, पूरा पसीना पसीना हुआ, क्या हुआ पूछता है। और वो भीमताल की बात है, भीमताल में गर्मी नहीं होती, मुंह पसीना पसीना, और पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे। और वो छोड़, वो वाला भी तो क्रेजी है जो तूने मेरे को बताया था बहुत पहले।
कौन सा वो? वही वाला जो लड़की और ओ मत बता, लेकिन वो मत बताना भाई। मैं अपना अपना किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है? जो बाबा का मैंने तो बहुत क्रेजी है बचपन वाला। हाँ, जो मैंने फर्स्ट हैंड लिया है एक्सपीरियंस, और इसीलिए मैं नहीं छेड़खानी करता किसी भी चीज़ से भाई। मेरे को पता है कि सुपरस्टिशन है, जो भी है, मतलब जिसको जो लगता है भाई। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हाँ। कि भाई जिसको सुपरस्टिशन लगता है उसको बोल दूंगी ये वो। भाई अपनी जगह पे आप सही हो, और मतलब आपके साथ नहीं हुआ तो बेस्ट है भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है एक्चुअली, है ना? तो मेरे को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम थी बचपन में बहुत ज़्यादा, और मैं जैसे स्लीप वॉकिंग करता था तुम्हारी फट जाएगी देख के, ऐसी स्लीप वॉकिंग करता था मैं। कैसी पता है? जैसे हमारे वहाँ बिस्तर नहीं था बचपन में, तो मैं हूँगा सेकंड या थर्ड क्लास में, मैं सोता था अपने चाचा के साथ, तो हमारे पास ऐसी गद्दा लगे रहता था। हाँ। मैं कैसी स्लीप वॉकिंग करता बताऊँ? हम्म। फट जाएगी तेरी सुन के। सिंगल बेड होता था, ठीक है, चाचा और मेरा। हाँ। ये पतली चादर होती थी, इसको पकड़ता था ऐसे, हाँ। और ऐसे लेके अपने साथ हाथ में, अरे इसके भाई, चाचा सो रहे, उनके गोल गोल घूम रहा रोते हुए। अरे भाई साहब, तुम सोचो अगर तुम उठे ये देखते हुए, तुम्हारी फट नहीं जाएगी गंदी भाई वाली? बहुत बहुत खतरनाक मैं पड़ेगी। रो रहा हूँ, उसको हाथ में ऐसे पकड़ के घिस रहा हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ चाचा के, चाचा ने रोते हुए। वहाँ वो फिर मारते थे मेरे को, उठ के क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे करके भाई। और फिर क्या हुआ, लेकिन सबसे मेजर स्लीप वॉकिंग कब हुई? इससे भी और क्रेजी स्लीप वॉक करे मैंने। जैसे इसमें से उठता था मैं, बगल वालों के घर पे जाके दरवाजा खटखटाते रहता था रो के। अरे हमारे वहाँ किराएदार रहते थे ना, हाँ। उनके दरवाजे पे धड़ धड़ मारते रहता था और रोते रहता था पूरे टाइम, और मेरे को पता ही नहीं है क्या सीन चल रहा है भाई। अब बाबा ये फिक्स कैसे हुई? हैं? फिक्स कैसे हुई अपना? खुद ही फिक्स हुई बड़े होते होते, मतलब एक एक टाइम पे फिक्स हुई। मैं बताता हूँ कैसे फिक्स हुई, उसके बाद नहीं हुई वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैं था 10th क्लास में, एक्चुअली 10th के एग्जाम देते मैं 11th में जाता फिर, ठीक है। हाँ। स्ट्रीम मैंने ले ली थी सब कॉमर्स वॉमर्स। मैं गया था दिल्ली अपनी बुआ लोगों के यहाँ, ठीक है। हाँ। तो सीन क्या हुआ मैं बताता हूँ, और भाई ये मतलब नॉट मेड अप, ठीक है, ये सच है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि जिसको लगेगी उसको लगेगी। तो मतलब मेरे को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम ऑलरेडी थी, बट इतनी मेजर नहीं थी जितनी अब होने वाली थी। तो मैं गया दिल्ली, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, ठीक है। मैं पहली बार गया हूँ दिल्ली, मैं इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया। मैं अपने बुआ लोगों के यहाँ कभी नहीं गया। मेरे वो दादाजी हैं, वो अब नहीं रहे दुनिया में, भगवान जी उनके आत्मा को शांति दें। और हुआ क्या कि हम लोग उनके घर गए, और हम लोग रुक रखे थे, ठीक है। 10th के जस्ट एग्जाम्स दिए थे, 11th में जा रहे थे, पता था पास हो रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे, मस्ती मजाक चल रही है, हंसी मजाक चल रही है, ठीक है। सारे के सारे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं गए बाय द वे, अभी हम कहीं बाहर नहीं गए, कहीं कुछ नहीं गए, जस्ट पहुंचे ठीक है। मतलब। जस्ट पहुंचे वहाँ पे दूसरे दिन में, दूसरा दिन है ये। आज मैं सो चुका हूँ वहाँ पे, कुछ नहीं करा, ये डे 2 है। आज भी मैं बाहर नहीं गया हूँ कहीं, ठीक है, घर में ही थे हम लोग, मस्त मज़ा आ रहा था, ठीक है। क्योंकि जो मेरे वो थे दादाजी थे, वो थे बेसिकली एक बहुत बढ़िया गर्ल्स कॉलेज में, वो थे, वो कुक सिखाते थे वो बेसिकली, मतलब जो होता है ना वो बीए में फूड का भी कोई शायद से सब्जेक्ट होता है, तो वो सिखाते थे, और बहुत अच्छा खाना बनाते थे वो, अच्छा। ठीक है। तो वही था सीन, हमने खाना वाना खाया, सब कुछ करा, हम्म। और अब हम वहाँ सो गए, ठीक है। अब हुआ क्या कि सेकेंड डे है, हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, कुछ नहीं करा है अभी तक। मेरे को नहीं पता इस एरिया के बारे में कुछ भी। हम लोग नीचे सोए हुए हैं, वो लोग दरवाज़ा खोल के सोते थे, क्योंकि मतलब ऐसे एसी वेसी नहीं होते थे, और दिल्ली में कितनी गर्मी होती है पता ही है तुम्हें। तो दरवाज़ा खोल के ही सोते थे सब लोग वहाँ पे, ठीक है। मतलब थोड़ा वैसे था, मतलब मेरे को याद नहीं है उस जगह का नाम, बट तुम सुनोगे तो वही है, थोड़ा मतलब थोड़ा वैसे वाला ही एरिया है, मतलब पुअर एरिया है थोड़ा सा, उसका दिल्ली का ऐसे पॉश एरिया नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर थे। मैं कभी नहीं गया, मैं एक्चुअली दिल्ली नहीं गया हूँ कभी, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, रात हो रही है, मैं ऑल ऑफ अ सडन उठता हूँ, मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ये मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि मेरे को क्या याद है, मेरे को कुछ याद नहीं है। रात हो रही है, मैं एक बरगद के पेड़ के आगे खड़ा हूँ, और रात इन द सेंस सुबह के 2, मतलब ये जो अभी बज रहा है 2 बज रहे हैं ना अभी, हाँ 3 बज रहे हैं अभी। तो 2 बजे मैं बरगद के पेड़ के आगे खड़ा हूँ, मेरी आँख खुली है जहाँ पे। अब तुम सोचो मेरी क्या हालत होगी, मैं हूँ बंडी में, कच्चे में, नंगे पैर, एक बरगद के पेड़ के आगे, उस जगह पे जहाँ मैं कहीं कभी कभी नहीं गया हूँ,
समझ रहे, जहाँ पर मैं कभी नहीं गया हूँ, जिस और जगह बरगद का पे पेड़ मैं एक उल्टा ऊपर बरगद से। के ऐसे देखते हुए उठाऊं मैं ऐसे बरगद के पेड़ को। और बाबे मैं मतलब 10th क्लास में थोड़ी हाइट मेरी ठीक हुई थी, बट मैं वैसे तो छोटा ही था और पतला था बहुत। तो मैं ऐसे करके बरगद को देखते हुए मेरी आंख खुली है, मतलब नींद खुली है मेरी, और मैं देख रहा हूँ उस बरगद के पेड़ को, मेरी फट चुकी है। मैं अगल हाँ बगल देख भाई, रहा हूँ। बरगद के पेड़ को कोई भी बंदा देख के डर जाएगा, हाँ बिजली कैसे निकलती है हाँ। उसकी। तो अब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, समझ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आया, ये कौन सी जगह है, क्या हो रहा है। बट मैंने मुड़ा और मैंने सबसे क्लोज देखा कि घर कहाँ है ना। और फिर मैंने वो ट्राई करा कि मैंने छत से तो देखे थे, तो आइडेंटिकल घर कहाँ पर है, मैंने वो ट्राई करा देखने का, ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूँ बस किसी गली में, ऐसी रैंडम गली में चल रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मतलब मेरे पैर ऐसे थे, मतलब समझ रहा है कि मैं बरगद का पेड़ ये देख रहा हूँ, तो मैं बस यहाँ से घूम गया हूँ उल्टा। अब मैं उल्टा चलना शुरू कर दिया, मेरे को पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ, क्या खड़ा हूँ, ये क्या जगह है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ, मेरे को दिखता है रास्ते में एक लेटर बॉक्स टाइप है छोटा सा, उसमें कुत्ते के बच्चे हैं छोटे छोटे बहुत, ठीक है। थोड़ा आगे चलता हूँ, मेरे को दिखता है एक गाड़ी के ऊपर एक कुत्ता सोया हुआ है, ठीक है, भूरे कलर के आसपास का कुछ, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा आगे गया मैं, ठीक है, तू सोच रोते हुए, आंसू हैं आंख में, पैर पे चप्पल लिए, कच्चे बनियान में चले जा रहा हूँ बस, ठीक है। तो एक कोई अंकल से थे, वो ऑटो में सो रहे थे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी का घर कहाँ है, मतलब है ना, उनको पंडित जी बोलते थे, मतलब जो मेरे दादाजी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका घर कहाँ पर है। कह रहे तू पागल हो रहा है क्या, इतनी रात को क्या कर रहा तू यहाँ। उनका मैं उनके वहाँ रखा हूँ, ऐसे ऐसे करके बता दो प्लीज़ मेरे घर कहाँ है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को अभी भी कच्चा ही याद है ना, कितने साल पुरानी बात है वो। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे करके उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को दिखा दिया ऐसे उंगली करके कि वो वाला घर है करके। तो मैं चले गया पूरा, ठीक है। मैं घर पहुंच गया, और फिर मेरे को हुआ कि क्या उठाऊं इन लोगों को, ये मेरी बेइज्जती करेंगे या फिर ऐसा होगा, ये मानेंगे नहीं मेरी बात। तो मैं चुपचाप घुसा, जहाँ से मैं उठा था वहीं सो के चले गया, मतलब सो गया। सुबह हुई, ठीक है। अगली सुबह को मैंने सबको कहानी बताई मेरी, कि ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। किसी ने नहीं माना, सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। बट जो मेरे दादाजी थे, उनको पंडित जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो विभूति विभूति करते थे बहुत खतरनाक, मतलब बहुत दूर दूर से बंदे आते थे उनके पास। तो उनने करा मेरे को पूरा, मतलब पूरा वो करा, विभूति लगाई, सब कुछ करा। और उन्होंने बोला अब से नहीं होगा तेरे साथ ही। और वो बहुत क्रेजी थे, समझ रहा है ना तू। समझ गया बाबा, सोचो पहाड़ी ना, पहाड़ी हाँ, पहाड़ी पंडित कैसे हाँ, होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत क्रेजी डर होते लग हैं जाता है बाबा, डर भाई, लग जाता है। पैर कांपते जब उनके। तो उनको पूरा वैसा हो गया था, सबकी फट गई थी आसपास। फिर उनने पूरा ऐसे मेरे विभूति लगा के खत्म कर दिया था वो। अब बट हुआ क्या कि मेरे को भी यकीन होना बंद हो गया था खुद पे, क्योंकि 2 दिन हो गए थे, कोई यकीन नहीं माना, हंस रहे हैं सब कि कुछ भी बोल रहा है, कैसे चल जाएगा, कैसे आ जाएगा तू नंगे पैर ऐसे ऐसे करके, पहली बार आ रहा है, कोई मानने को तैयार ही नहीं। और सब बड़े भी है ना मेरे से, छोटे बच्चों की कौन मानता है, कोई नहीं मानता। हमें भी अब कोई छोटा बच्चा जग्गू आके कल को मेरे को बोल देगा कि मैं यहाँ पर होकर आ गया, मैं मान लूंगा उसकी बात, नहीं मानूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, झूठ बोल रहा होगा। तो ऐसे करके अब वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, वो सब है, मतलब जो कि चिल है। अब हुआ क्या कि हम लोग खाना खा रहे थे, ठीक है, शाम की बात है, कुछ 6-7 बजे की बात है, कुछ स्नैकिंग कर रहे थे, पता नहीं, याद नहीं मेरे को क्या खा रहे थे। तो मेरी एक बुआ है, मेरी 4 बुआ थी बेसिकली। तो एक के गले में फंस गया खाना, ठीक है। तो अब उन्होंने पानी वानी से निकलते दिया, बट उनका गला छिल गया था। तो वो गए कंपाउंडर के वहाँ, मेरे को लेके, उन्होंने कहा चल अंशु आ जा, लेके आते दवाई। अब मैं गया दवाई लेने, स्ट्रेंजेस्ट थिंग हैपेंड टू मी ब्रो, स्ट्रेंजेस्ट थिंग। वो जो ऑटो वाला बंदा था जिससे मैंने रास्ता पूछा था, वो खड़ा था कंपाउंडर के यहाँ। और वो मुझे देख के बोलता है कि अबे तू पागल है क्या, तू यहाँ का है, कहाँ का है तू, तेरे दिमाग नहीं है क्या, नंगे पैर कच्चे बनियान में कौन घूमता रात को 2 बजे, बता कोई उठा लेगा तेरे को, मैं ही उठा के ले जाता तेरे को अगर ऑटो में, तू क्या कर लेता, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने मेरी बुआ के सामने बोला, वो बुआ ने उनको हड़का दिया कि ऐसे क्या बात कर रहे थे, तुम इसको संभालो भाई, ये क्या करता है रात को, ऐसे करके। भाई तब जाके उन लोगों को समझ में आया कि ये शिट एक्चुअली हुई थी। और तब जाके मेरे को भी एक्चुअली समझ में आया, क्योंकि उन लोगों ने इतनी बार मजाक कर दी थी, इतनी बार चीजें बोल दी थी, कि मेरे को हो गया था कि नकली होगा यार, फिर मेरे को याद नहीं है करके, कि मैं सोच रहा हूँ, समझ रहे हो। समझ गया, मैं समझ गया। तो मेरे अंदर आ गई थी, फिर मेरी फट गई। फिर उन्होंने मेरे से बैठ के अच्छे से पूछा, तो मैंने उनको बताया कि एक यहाँ पर गली है जहाँ पर अभी अभी कुत्ते के पिल्ले हुए हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, यहाँ पर एक है जो गाड़ी के ऊपर कुत्ता सोता। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो सच है। मैंने ये डिटेल्स उनको पहले नहीं दी थी कुछ भी। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो सच है, अभी कुत्ते के पिल्ले हुए हैं, हाँ ये तो सच है, यहाँ पे गाड़ी में एक कुत्ता सोता है, वो लोग बहुत परेशान है उससे, वो गाड़ी में डेंट मार रहा है करके। फिर उनको हुआ, और समझ रहे हो ना, आपके दादा कितने अच्छे लेवल पे क्रेजी ब्रो। भाई, उसके बाद हुआ नहीं जो। उसके बाद मैंने कभी स्लीप वॉक नहीं करा। मैं फॉर श्योर सपने में बोलता रहता हूँ कभी कभी नींद में, बट वैसे नहीं,
अब मेरे को सपने नहीं आते ऑनेस्टली, सही बताऊं तो। ये लोगों की आपको लेके ज्यादा प्यार है थोड़ा सा। रोनी भैया वो वाली कहानी सुनाओ जो फ्लीट भैया मना कर रहे थे मेरे भाई। भाई वो सुना दो तुम्हारी फट जाए। उसमें तो रोनी भी था, उसमें क्रेजी था वो। वो आप बीती स्टोरी है। वो हम सबकी है स्टोरी साथ में, और वो बहुत गंदी स्टोरी है, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी लिटरल। ब्रो। और वो देखो मेरी आंखों में से पानी आ गया स्टोरी के बारे में सोचते ही। मतलब बेसिकली वो ऐसी चीज है ना, तुम्हारे रूम, क्या बोलूं भाई, तो भाई मतलब मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि जो चीज दिखती है ना कि ये बहुत बढ़िया है, हाँ, उसका बैक एंड बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तुम सोचो हमारे पास बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है क्रेजी चीज। सही नहीं है यार, नहीं वो थोड़ा सा वैसी वाली भी है ना यार। कैसी? वो थोड़ी सी कंटेंट रिलेटेड भी है ना, तो वो सही नहीं रहेगा। रोनी भैया आप इतने मोटू हो, आपके वो भी मोट है। कौन है? नाम बताना, नाम बताना, नाम बताना। भाई है तो ओए कौन है? नाम बताना।